आज बात करेंगे सीसैट प्रॉब्लम्स के ऊपर। नंबर फर्स्ट, ए, बी, सी, डी, ई और एफ इसी क्रम में आवश्यक है। एक गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित रूप से 6 कुर्सियों पर बैठे हैं। यह देखा गया कि ए डी और एफ के बीच में है, सी डी के सामने है और डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। एक युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा है। ऑप्शंस दिए गए हैं। मानते हैं यह एक अनोखी टेबल है, गोल मेज। इनके चारों ओर 6 व्यक्ति हैं। व्यक्ति नंबर फर्स्ट, व्यक्ति नंबर सेकंड, व्यक्ति नंबर थर्ड, व्यक्ति नंबर 4, व्यक्ति नंबर 5 और व्यक्ति नंबर 6। चलते हैं दिए गए रूल के ऊपर। कह रहा है ए, डी एंड एफ के बीच में है, तो यहां ए को रख लेते हैं, यहां डी को रख लेते हैं और यहां एफ को रख लेते हैं। ए, डी और एफ के बीच में आ गए। नेक्स्ट, सी डी के सामने है। डी के सामने हमें यहां सी रखना पड़ेगा। डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। अगर हम ई को यहां रख दें तो समीपवर्ती कुर्सी पर हो जाएंगे डी और ई, तो समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं होना है, तो ई को यहां रख देते हैं और बाकी बचे बी, इसे यहां रख देते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ टोटल 6 व्यक्ति व्यवस्थित हो गए। मांगा जा रहा है एक युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठे हैं। दिए गए युग्म ए बी नहीं है। सी ई हाँ है समीपवर्ती कुर्सियों पे। बी एंड एफ नहीं है। ए एंड सी ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक गोल मेज के इर्द गिर्द अस्थायी रूप से रखी कुर्सियों पर बैठे हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि उनके बैठने का क्रम यही है। यह देखा गया कि ए, डी एंड एफ के बीच में, सी डी के सम्मुख है, डी एंड ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है। बातें सेम रही। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, 6 व्यक्ति यहां भी और यहां भी। यहां कहा जा रहा है बैठने का क्रम ए, डी और एफ के बीच में, ए, डी और एफ के बीच में, सी बी के सम्मुख, सी डी के सम्मुख, डी ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है। तो मतलब डी और ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं, जिसे यहां समीपवर्ती कुर्सियों के नाम से जाना जा रहा था। पूछा जा रहा है सही है। ए बी के सम्मुख है, ए बी के सम्मुख नहीं है, यह ऑप्शन गलत है। डी ई के सम्मुख है, डी ई के सम्मुख नहीं, यह ऑप्शन भी गलत है। सी और डी अगल बगल, सी और डी अगल बगल नहीं। बी और ई अगल बगल है,
बी और ई अगल बगल हाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ के एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों का परीक्षण कीजिए। नंबर फर्स्ट, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। नंबर सेकंड, ए और ई एफ के पुत्र हैं। नंबर थर्ड, बी दो व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। नंबर 4, बी ए का पुत्र है। नंबर 5, वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। जितने मेल होंगे उतने ही फीमेल होंगे। ए और ई एफ के पुत्र हैं। एफ के दो पुत्र, एक पुत्र ए दूसरा पुत्र ई, दोनों प्लस हो जाएंगे। एफ पता नहीं चल पा रहा है, प्लस है या माइनस। नेक्स्ट देखते हैं, बी ए का पुत्र है तो ए के नीचे बी हो जाएगी और बी पुत्र है तो प्लस हो जाएगी। अब तक 4 व्यक्ति हो गए, टोटल 6 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति और बचे। एक विवाहित जोड़ा, डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। ऐसा करते हैं, डी को ए का विवाहित जोड़ा बना देते हैं। डी माता हो जाएगी, एक पुत्र जो बी हो जाएगा और एक पुत्री जिसे सी कह देते हैं। अगर हम एफ को फीमेल बना दें तो पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या बराबर हो जाएगी। इसका मतलब एफ फीमेल है। टोटल 6 व्यक्तियों जिनका संबंध कुछ इस प्रकार रहा। निष्कर्ष है, ए बी सी सभी स्त्रियां हैं। ए बी सी नहीं या गलत है। नेक्स्ट, ए डी का पति है। ए डी का पति सही है। ई और एफ डी की संतान है। ई और एफ डी की संतान नहीं है, गलत। डी एफ की पौत्री है। डी एफ की पौत्री है, पौत्री नहीं है। यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एंड एफ एक कतार में खड़े हैं। सी एंड डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में खड़े हैं। बी केवल ए के बगल में ही खड़ा है। ए का एफ से चौथा स्थान है। अंतिम छोरों पर कौन कौन खड़े हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। 6 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं तो मान लेते हैं कि एक कतार कुछ इस प्रकार का है। छह व्यक्ति नंबर 1, व्यक्ति नंबर 2, व्यक्ति नंबर 3, व्यक्ति नंबर 4, व्यक्ति नंबर 5, व्यक्ति नंबर 6। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसे व्यवस्थित करते हैं। सी और डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में खड़े हैं। सी एंड डी है ई के बगल में, इसे सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं
और ये खड़े हैं ई के बगल में, तो यहां पे ई रख देते हैं। बी केवल ए के बगल में ही खड़ा है, बी केवल ए के बगल में खड़ा है। ए का एफ से चौथा स्थान है। अगर हम इसे ए मान लें, इसे एफ मान लें और बी को यहां रख दें, तो कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है। बी ए के बगल में आ जाएगा, ए का एफ से चौथा स्थान हो जाएगा। 1 2 3 4 पे खड़ा है ए। मैं पूछा जा रहा है अंतिम छोरों पर कौन कौन खड़े हैं, बी एंड एफ। ऑप्शन बी एंड एफ करेक्ट है। थैंक यू सो मच।